हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 7 और आज डेट क्या है 15 अक्टूबर 2020। ठीक है, और ये आपकी 8th क्लास की गणित की वर्कशीट है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको एक संख्या रेखा दे रखी है बेटा। अब इसमें देखिए 3 और 6 के बीच में स्थित प्राकृत संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच में कौन सी प्राकृत संख्या है? आपका 4 है और 5 है। ठीक है, एक तो वैसे भी इधर की तरफ ही है, और नहीं तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 5। दूसरा कहता है -2 और 1 के बीच में स्थित जो पूर्ण संख्या है। अब देखिए -2 और आपका 1 के बीच में जो पूर्ण संख्या है, तो बेटा पूर्ण संख्या क्या है? सिर्फ 0 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? 0। -3 और 3 के बीच स्थित जो पूर्णांक संख्या है, तो इसमें क्या आपका आता है? धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, और इसमें सिर्फ 0 क्यों आया था? -1 क्यों नहीं आया था? क्योंकि -1 जो होता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से कहा है, कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में जो है कितनी संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? वही 2 ही है, 1। ठीक है, पूर्ण संख्या भी 2 ही नंबर है, मतलब कि वैसे 1 माना जाएगा कि 1 ही पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से पूर्णांक में भी 2 ही है, और ये आपका परिमेय संख्या भी 2 ही है। अब आते हैं बेटा नीचे। इसमें इसने कहा है 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, उसे समझते हैं। अब देखिए इसने क्या करा है, 1 और 2 अगर हम वैसे सिंपली देखेंगे तो हमें तो पता ही नहीं कितनी होती हैं, लेकिन हमने क्या करा, ऊपर और नीचे जो है इसकी 10 से गुना कर दी। जब इसकी 10 से गुना कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 टू 19/10। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं हो गई। अब ये भी यहीं तक ही नहीं रुका हुआ है। इसमें अगर हम 10 की जगह क्या कर दें, 100 से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दें, और यहाँ भी 100 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दें, तो क्या आ जाएगा? 101 डिवाइडेड बाय 100, 102 डिवाइडेड बाय 100, देन 199 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यही कह रहा है वो कि 1000 से अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे, इसी तरीके से ये भी आपका 2000/1000 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका बेटा? 1001 डिवाइडेड बाय 1000, 1002 डिवाइडेड बाय 1000 और 1999 डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा? 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं, अतः 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। इसमें इसने कहा है 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे हम। तो इसने सबसे पहले कहा है कि इसमें हमेशा हर क्या होनी चाहिए? पहले परिमेय संख्याओं के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हर एक जैसा अगर करना हो तो हम ये जानते ही हैं बेटा, जो हमने फ्रैक्शन में भी सीखा था, भिन्न में भी सीखा था, कि ऊपर नीचे जो है वो आपका जो है, देखो ये है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। अब इसको 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/6, और इसे 3 से करना पड़ेगा, तो 3/6। अब 2/6 और 3/6 के बीच में तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करूं, तो मैं क्या करूंगी बेटा? वही कर दूंगी, आपका 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगी, इधर भी 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? 20/60 और 30/60 के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी? 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, दैन 29/60। दैन का मतलब ये है कि वहाँ तक। ठीक है, 2। अब देखिए इसी तरीके से उदाहरण नंबर 2 दे रखा है बेटा आपका। 3 और 1/5 के बीच में स्थित परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो वही है आपका, ये 3 क्या है? असल में 3/1 है। अब इसको अगर हर जो है एक जैसे बनाने हैं, तो हमें 3 को 5 से गुना करनी पड़ेगी। अब जब हम 3 से 5 को गुना करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये 1/5 है ही, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या एक जैसा हर था ही। तो ये क्या हो गया? 15/5 हो गया, और ये आपका 1/5 हो गया। तो क्या आ गया बेटा? 1 से लेकर 15 तक का हम घुमा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2/5 है ना, 3/5, 4/5, 6/5, 5/5, 6/5, 7/5 टू
आपका 14/5 तक के आपका नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, परिमेय संख्याएं आ जाएंगी आपकी। अब देखिए इसी का एक जो है वैकल्पिक विधि भी दे रखी है। तो बेटा ये जो वैकल्पिक विधि होती है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ती है, डिफिकल्ट क्या, कन्फ्यूजिंग होती है, डिफिकल्ट नहीं होती है, कन्फ्यूजिंग होती है। कैसी होती है, अब जैसे ये 3 और 1/5 दे रखा है, ये जो नंबर हो पहले इसे 1/2 से कर दो, बटा 2 कर दो। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर बटा 2 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 16/10। फिर एक 16/10 के साथ हम 1/5 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो ये क्या होता है आपके लिए फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप इस वाले मेथड को यूज़ करें जो हम ऊपर भी सीखते आए हैं। ऊपर नीचे एक जैसा पहले हर बना लो, हर बनाने के बाद जो है अगर फिर भी हमें ऐसा लगे गुंजाइश है कि हमें और नंबर्स की आवश्यकता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चाहे आप इस तरीके से कर लेंगे जैसे 10/10 कर दिया है हमने, है ना, इस तरीके से करेंगे। इसमें हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, 1/5 था, 15/5 था, तो हम क्योंकि ये तो लिखा नहीं था कि बहुत सी परिमेय संख्याएं निकालें, ये नंबर तो लिखे हुए थे नहीं, तो हमने स्थित परिमेय संख्याएं पूछी थी तो हमने बता दिया 2/5, 3/5, 14/5 तक, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें उसने कहा है 1/2 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो वही बेटा सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हम इसके जो है एलसीएम लेंगे। तो 7 2 क्या होता है 14 होता है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए इसको 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर नीचे 7 से इंटू करना पड़ेगा। और इसको जो है 14 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/14 और ये हो जाएगा आपका 10/14। तो ये आपकी संख्याएं आ गई हैं। अब अगर मैं सिर्फ सिंपली इससे देखूं तो 7 के बाद 8 आता है, 8/14 और 9/14 हुआ, लेकिन मुझे तो 4 परिमेय संख्याएं चाहिए। लेकिन अगर आपका इस तरीके से दे रखा हो तो हमेशा नहीं है कि आप 10 से इंटू करेंगे, ये सब है। अगर आपका 4 दे रखा है या कोई भी नंबर दे रखा है तो बेटा जितना नंबर दे रखा हो उसमें जमा 1 कर दो। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे जो है 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाय 14 इंटू में 5 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में 10 इंटू में 5 और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35/70 और ये कितना हो जाएगा आपका 50/70, ठीक है। आप देखिए आप 35/70 है, 50/70 है, तो क्या इसके बीच में 4 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। 36/70, ठीक है, 36/70 है, 37/70 है, 38/70 है। और ज़रूरी नहीं है आप सीक्वेंस में ही लेंगे, आप इनके बीच में कितने भी 4 संख्याएं ले सकते हैं। 39/70 आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें वो कह रहा है 2 और 4/5 के बीच में स्थित 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो वही सबसे पहला काम क्या होगा हमारे, 2/1, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, 2/1 और आपका 4/5 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको जो है इंटू करना है 5 से ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10/5 और ये क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो हमें और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ 5 ही परिमेय संख्याएं चाहिए। तो 4 के बाद क्या आता है बेटा, हमारे पास आ जाएगा 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 8/5 और 9/5। आ गई आपकी 5 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें और निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। अगर आपको लिखा होता 7 निकालो 8 निकालो, तब हम क्या करते तब हम करते जैसे ये 7 होती अगर, तो 7 प्लस में 1 8 कर देते और ऊपर नीचे 8 से गुना और भाग कर देते, तो उससे हम अपने आंसर्स को निकाल लेते। बेटा यही थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।